आज हम हिंदी गद्य साहित्य से कुछ और पढ़ते हैं। तो डॉक्टर देवराज के कुछ और मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। वे और आप 1969 ईस्वी, दोहरी आग के लपटे 1973 ईस्वी, दूसरा सूत्र 1978 ईस्वी, अजय की डायरी 1960, पात्र अजय, शीला और हिम के माध्यम से त्रिकोणीय प्रेम का चित्रण और अन्यतः असफल वैवाहिक जीवन का सजीव चित्रण है। पथ की खोज उपन्यास में प्रेम, विवाह, धर्म, पाप, पुण्य, व्यक्ति, समाज आदि संबंधित अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। सामाजिक यथार्थवादी यानी प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल 1903 से 1976 ईस्वी के प्रमुख उपन्यास हैं। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेडर 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 1958 ईस्वी 2 भाग, 12 घंटे 1962 ईस्वी, अप्सरा का सांप 1965 ईस्वी, क्यों फंसे 1968 ईस्वी, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी। झूठा सच उपन्यास 2 भाग में है। वतन और देश प्रथम खंड और देश का भविष्य द्वितीय खंड। इसमें 1942 ईस्वी से लेकर 1952 ईस्वी तक के भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है। यशपाल ने मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा को अव्यवहारिक और जनतंत्र विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस उपन्यास में सशक्त नारी पात्र उषा के माध्यम से नारी की मुक्ति के संघर्ष को अधिक ठोस रूप में दिखाया गया है। राजेंद्र राघव 1923 से 1963 ईस्वी सामाजिक, ऐतिहासिक और आंचलिक उपन्यास के रूप में माने जाते हैं। इनकी रचना है घरौंदे 1946, विषाद मठ 1946, मुर्दों का टीला 1948 ईस्वी, हुजूर 1951 ईस्वी, सीधा रास्ता 1951 ईस्वी, चीवर 1951 ईस्वी, अंधेरे के जुगनी 1953 ईस्वी, उबाल 1954, बोलते खंडहर 1955, कब तक पुकारो 1957, बौने और घायल फूल 1957, पक्षी और आकाश 1957, राह न रुकी 1958, छोटी सी बात 1959, पथ का पाप 1959, महायात्रा 1960, जब आवेगी काली घाट 1958, राई और पर्वत 1958, बंदूक और बीन 1958, धरती मेरा घर 1960, प्रोफेसर 1961 ईस्वी, पतझड़ 1962, आखिरी आवाज़ 1963 ईस्वी। उपयुक्त के अतिरिक्त इनके जीवन पर परक उपन्यास है देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात आदि। इनके द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यासों में मुर्दा का टीला सिंधु घाटी की सभ्यता की कथा है। चीवर हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का चित्रण है। जब आवेगी काली घटा गोरखनाथ के नाथ पंथ की कथा है। रूह न रुकी महावीर और बुद्ध युग के जागरण का चित्रण है। कब तक पुकारो इनका आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में नटों के जीवन का चित्रण किया गया है। आखिरी आवाज़ आंचलिक उपन्यास है। राघव जी का अंतिम उपन्यास है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारतीय गांव का चित्रण किया गया है। घरौंदे 1946 ईस्वी राघव जी का प्रथम उपन्यास है। इसमें विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण हुआ है। विषाद मठ बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। भैरव प्रसाद गुप्त 1918 से 1955 ईस्वी के प्रमुख उपन्यास हैं। शोले 1946, मसाल 1948, गंगा भैया 1952, जंजीरें और नया आदमी 1954, सती मैया का चौरा 1959, धरती 1962, आशा 1963, कालिंदी 1963, रंभा 1964 ईस्वी, अंतिम अध्याय 1970 ईस्वी, उसका मुजरिम 1972 ईस्वी, नौजवान 1972 ईस्वी, भाग्य देवता 1992, अक्षरों के आगे मास्टर जी 1993 ईस्वी। अमृत राय 1921 से 1996 ईस्वी के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। बीज 1952, सुख दुख 1969, नागफनी का देश 1953, भट्टी आली 1969, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, धुआं 1977 ईस्वी। बीज उपन्यास में दूसरे महायुद्ध 1942 ईस्वी, कांत्री, बंगाल की दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं का चित्रण किया गया है। गाइस आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।